नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी और हम बात करेंगे झारखंड में चुनाव। चलिए राज्य बोकारो चलते हैं। बोकारो में पिछले चुनाव में कांग्रेस की कैंडिडेट थी श्वेता सिंह, जो बोकारो से 5 बार एमएलए रहे, स्वर्गीय समरेश सिंह की बहू है। और बीजेपी के कैंडिडेट थे बिरंची नारायण। बिरंची नारायण पिछले चुनाव में बहुत कम वोटों से 2-2.5 हजार वोट से जीते थे और इस बार भी बिरंची नारायण बीजेपी के कैंडिडेट हैं और श्वेता सिंह कांग्रेस की कैंडिडेट। उनका नाम देर से घोषित हुआ। तो बोकारो से क्या खबर आ रही है? गाड़ी पलटने वाली है कि गाड़ी उसी गति से जा रही है जिस गति से पिछले साल गई थी? नहीं, मैंने जीत हार की भविष्यवाणी तो तुरंत नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुकाबला बहुत कांटे का है और जो करीबी मुकाबला था, मुकाबला इस बार भी वही उसी तरीके का रहने वाला है। ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ, बिरंची नारायण की हवा चल रही है या श्वेता सिंह की हवा चल रही है जिसमें बिरंची नारायण जो है वो खत्म हो गए। मुद्दों पे, चेहरे पे, तमाम तरीके की चीजों पे वोट डालने की आखिरी तारीख के पहले जो है वो डिसीजन होगा। इसलिए ये ऐसी सीट है जैसे बोकारो है। आप धनबाद की अगर बात कर लें बल्कि, तो धनबाद में क्लियर पिक्चर लगता है कि आपने जिस तरीके का उम्मीदवार उतारा है, उधेड़पुर में थे, लास्ट आवर में उतारा था, तो लगता है कि राज सिन्हा मजबूत स्थिति में है। बगल ही की सीट है, धनबाद से बगल की सीट है, बोकारो के बगल की सीट है धनबाद, तो वहां ऐसे लगता है। लेकिन बोकारो में जो है, क्योंकि समरेश सिंह का एक मजबूत जनाधार रहा था, समरेश सिंह की विरासत जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है और पिछले चुनाव में श्वेता सिंह एज ए कैंडिडेट भी जो है वो उन्होंने चुनावी लड़ाई में ही पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और इस बार कम से कम वो संकट तो नहीं है, लोगों ने देखा भी है, तो वो चुनौती तो देंगी। अगर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर वहां पे चला बिरंची नारायण के खिलाफ, तब श्वेता सिंह बाजी मार ले जाएंगी। और नहीं, अगर मेरा सवाल इसलिए भी था कि 2019 के चुनाव के समय समरेश सिंह जीवित थे और अब समरेश सिंह नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना सहानुभूति। अब दादा 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 के नाम से लोकप्रिय थे पूरे झारखंड में, तो दादा नहीं है, चलो उनको श्रद्धांजलि दे देते हैं। किस तरह की लेकिन भावना में समरेश लोगों सिंह के को मन में गुजरे आ हुए जाती है। टाइम हो गया, समरेश सिंह को गुजरे हुए टाइम हो गया। अब वो उसका प्रभाव कितना रहेगा? जैसे डुमरी ही की बात कर लीजिए, डुमरी में साल भर हुए जगन्नाथ महतो के गए हुए, लेकिन जो सहानुभूति का वोट पिछली बार बेबी देवी को मिला था डुमरी सीट पे, तो इस बार लोग कह रहे हैं कि इस बार लड़ाई वहां कठिन हो गई है। तो साल भर बाद ही जो है तो समरेश सिंह के गुजरे हुए वक्त हो गया। कुछ लोग हैं उससे प्रभावित होकर वोट डाल सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये है कि मुकाबला जो है वो कांटे का है। अब कौन बाजी मार कांटे ले का जाएगा? फासला बहुत कम रहेगा। हाँ, बिल्कुल कम रहेगा। और नहीं, अब मुझे लग रहा है कि इस बार झारखंड में कम से कम 20 सीटें ऐसी होने जा रही है जहां बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है और कौन जीतेगा कौन हारेगा, मतलब ये आखिरी वक्त में तय होगा। अभी से कुछ बहुत ज्यादा आप कह नहीं सकते हैं। इसलिए इस बार झारखंड की तस्वीर जो है वो बहुत क्लियर नहीं है, बल्कि आप कहिए कि वोटिंग के एक आध दिन पहले क्या हवा बनती है संतोष जी, इस पे बहुत डिपेंड करेगा। अभी से हम आप बहुत गणित लगा ले, बहुत जोड़ भाग, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि उस समय जो है वो आखिरी क्षण में जब डिसीजन का समय आता है, जब एक दिन दो दिन पहले वोटर डिसाइड करते हैं, अभी तमाम लोगों की किसमें कौन कितने पानी में है ये जब आंका जा रहा है, तो शिफ्टिंग ऑफ वोटर्स जो है, शिफ्टिंग ऑफ वोट्स जो है वो अप्रत्याशित नतीजे दे सकता है। कम से कम 20 सीटें ऐसी हैं जहां पे स्थिति जो है वो ऐसे ही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि बोकारो में श्वेता सिंह और बिरंची नारायण के अलावा कोई तीसरा उम्मीदवार जो चुनाव को प्रभावित कर रहा हो? नहीं, ऐसा कोई अहम उम्मीदवार नहीं है, कोई अहम उम्मीदवार नहीं मतलब सीधा डायरेक्ट फाइट है। है, बिल्कुल डायरेक्ट फाइट है। चलिए बगल में आते हैं धनबाद। धनबाद में कांग्रेस ने जिन अजय दुबे को कैंडिडेट बनाया है वे 2014 में धनबाद से ही लोकसभा के कैंडिडेट थे। 2019 में कीर्ति आजाद आए और 2024 में अनामिका सिन्हा ने। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे अजय दुबे, तो उनको 2.5 लाख के आसपास वोट आए थे।
सम्मानजनक वोट आया था। और अब 10 साल बाद उन्हीं अजय दुबे को कांग्रेस ने विधानसभा के मैदान में उतार दिया। और बीजेपी के कैंडिडेट वही राज सिन्हा है, तो 2014 में जीते, 19 में जीते और फिर 24 में कैंडिडेट। बीच में राज सिन्हा की खटपट हो गई थी ढुल्लू महतो से लोकसभा चुनाव को लेकर। ताजी खबर यह है कि राज सिन्हा ने समय की नजाकत को देखते हुए ढुल्लू महतो के घर गए और बैठ के चाय वाय पी के आ गए, माने पुरानी बातें लगभग खत्म। तो क्या अजय दुबे पर शुरुआती बढ़त राज सिन्हा को मिल गई है, ये सवाल है मेरा। देखिए, एक तो ये कि अजय दुबे 2014 में उन्होंने 2.5 लाख वोट लाए थे जरूर, लेकिन 2,90,000 वोटों से करीब हारे भी थे। फासला इतना था, जीत हार का फासला बहुत था। धनबाद बड़ी सीट है और वोटिंग परसेंटेज तो बहुत लंबे फासले से हारे थे। और उसके बाद से बहुत ऐसा, आप देखिए, रोज के सुख दुख में साथ होना, रोज के सुख दुख में खड़े होना, गली नली सड़क बिजली पानी के लिए खड़े होना, ये छोटे छोटे संघर्ष जो है उस शहरी क्षेत्र में बहुत मायने रखते हैं। और ये कहने में गुरेज नहीं है, ये मानने में गुरेज नहीं है कि अजय दुबे इससे दूर रहे। हाँ, रोज सक्रिय नहीं रहे। मैं भी धनबाद में था 1.25 साल, मैंने कहीं हाँ, उनकी बिल्कुल चर्चा नहीं सुनी और किसी आंदोलन में कहीं नहीं देखा है। नहीं। और आप अब राज सिन्हा इन्हीं छोटी-छोटी चीजों को लेकर, अभी मुझे याद आ रहा है कि अभी हाल में जो है वो बारिश का पानी नहीं निकल रहा था, तो वो गंदे पानी में बैठ गए थे कि नहीं उठेंगे जब तक सफाई नहीं होगी, तब तक तो सड़क पे बैठ गए गंदे पानी के बीच। तो देखिए, छोटी-छोटी चीजें लोग याद रखते हैं और पुरानी चीजें जो है, ठीक है 10 साल के एमएलए हैं, वो तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन इसके बावजूद राज सिन्हा है कि अ, थोड़ा सर्वसुलभ है, लोगों के लिए उपलब्ध है। तो उस हिसाब से लोग उस पैमाने पर शहरी वोटर आमतौर पर वोट देते हैं। और अगर आपका रोज का उठना बैठना, रोज का दायरा, सुख दुख में शामिल होना, छठ त्योहार, बाकी सारी चीजों में भी जो है, राज सिन्हा एक और काम करते रहे विधायक बनने से पहले। लोग कहते हैं कि विधायक बनने से पहले भी जो सबसे ज्यादा उनकी लोकप्रियता रही कि वो छठ में जो है, वो साड़ियां जो है, साड़ियां और छठ के वो बड़े पैमाने पे बांटते थे। उनको उनकी जो लॉन्चिंग हुई थी विधायक के तौर पे, तो उसके पहले सबसे ज्यादा उनकी लोकप्रियता की वजह यही थी कि छठ पे एकदम गांव-गांव जाके गांव-गांव के साड़ियां बांटना, और बाकी ये इस काम के लिए वो मशहूर थे। इस बार तो चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो पता नहीं उसका रास्ता क्या निकालते हैं वो। तो ये है कि उनकी राजनीति का स्टाइल जो है, वो ये रहा है। तो मुझे लगता है कि वही मैं बात कह रहा था इससे पहले कि धनबाद जो है वो हालाँकि राज सिन्हा का टिकट कटने की बात कही जा रही थी, खतरा बताया जा रहा था, लेकिन अब आज की तारीख में जो रिपोर्ट है, उससे लग रहा है कि वो कम्फर्ट पोज़ीशन में अभी तो दिख रहे हैं। और ऐसा मुकाबला वहाँ नहीं है कि बहुत कांटे का मुकाबला है। कोई अगर परिस्थिति बदल ना जाए आखिर लास्ट आवर में, तो मुझे लगता है कि वो सीट जो है वो बीजेपी शायद बरकरार ले जाए। मतलब आज की तारीख में राज सिन्हा आगे दिख मजबूत रहे है, हैं अजय दुबे से। बिल्कुल। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी, जो हमें बता रहे थे कि झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। शंभूनाथ चौधरी से हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।